ठीक है। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। तो आज हम नया समास पढ़ेंगे जो बाकी है हमारा। लास्ट वीडियो में हमने 4 समास देखे हैं। अब और एक समास है 5वें नंबर का जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। इसके बाद लास्ट देखेंगे अव्ययीभाव समास, बराबर। तो ये भी थोड़ा मतलब आपको लगेगा कठिन है, लेकिन है नहीं। आप ध्यान दोगे तो आपको आराम से आ जाएगा। तो सभी बच्चे ध्यान दें। तो समास का नाम है बहुव्रीहि। समास, बराबर। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि बहुव्रीहि समास का अर्थ क्या होता है। तो देखो, इसकी परिभाषा ऐसी है कि दो पद मिलकर तीसरे पद को महान बनाते हैं। जैसे पद आपको मैंने बता दिया था, आपको जैसे हमने जितना समझा उसके अंदर मैं आपको पद क्या है आपको बता रहा हूँ कि जैसे दो शब्द मिलकर एक शब्द बनता है, दो शब्द उसके क्या हो गए, पद हो गए। इधर नहीं आपको बताऊंगा मैं, बराबर। तो जब दो पद मिलकर तीसरे पद को महान बनाते हैं तो तब बन जाता है कौन सा समास, बहुव्रीहि समास, बराबर। तो ये भी आसान ही आपको आराम से आ जाएगा, तो ध्यान देना, बराबर। हम इसके उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण, चलो एक लिखते हैं पीताम्बर, बराबर। दूसरा लिखते हैं पंकज, ओके। और लिखते हैं दशान। और एक एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे गजानन। और एक लिखते हैं लंबोदर। एक और लिखते हैं, 6वें नंबर का एक उदाहरण है नीलकंठ, बराबर। और जरूरत पड़े तो और एग्जाम्पल में लिख देंगे। अब समझो दो पद, कौन से दो पद, जैसे देखो पीताम्बर को हम विग्रह करेंगे तो पीताम्बर का होगा पीला अंबर। तो पीला, देखना ध्यान देना, पीला अंबर। कितने पद हो गए, दो पद। लेकिन ये दो पद मिलकर तीसरे पद को महान बनाएंगे, कैसे देखिए। जैसे सेम देखो पंकज, पंक और ज, इसका भी आपको अर्थ मैं बताऊंगा। दशानन, दशानन का दश आनंद ऐसा होता है विग्रह। गजानन, गज प्लस आनंद। लंबोदर, लंबा उदर। नीलकंठ, तो कैसा कंठ है, नीला कंठ, बराबर। अब इसको हम समझते हैं, देखो। तो एग्जांपल समझो। पहला कि बहुव्रीहि समास के अंदर जो नाम आएंगे ना, वो किसी देवता के, देवी के, भगवान के परंपरा प्रसिद्ध नाम होंगे। पहले समझ लो। अगर आपको समझ में नहीं आए कि इसी प्रकार भी समझ में नहीं आए तो देख लेने का किसी का परंपरा प्रसिद्ध नाम तो नहीं है किसी भगवान का, तो आप आराम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो एक एग्जाम्पल, पीताम्बर। तो एक्चुअली हम पीताम्बर बोलते किसको है, तो पहले समझो अलग करते हैं। पीताम्बर को अलग करके पीले कलर का जिसने अंबर पहना है। अंबर मतलब क्या, वस्त्र। तो हम किसको बोलते हैं, जिसने पीले कलर का वस्त्र पहना है, किसको बोलते हैं, कृष्ण को। तो देखो पीला और अंबर मिलकर तीसरा शब्द कौन सा महान बना, कृष्ण भगवान। क्या बना, कृष्ण। पीले, पीताम्बर, पीले कलर का जिसने वस्त्र धारण किया है, किसको बोलते हैं, कृष्ण भगवान को। तो देखो ये दो पद मिलकर तीसरा पद महान बना, क्या नाम बना, कृष्ण, बराबर।
कृष्ण भगवान को कृष्ण नहीं बोलकर क्या बुलाया गया? पीताम्बर। और एक देखो पंकज, ये आपको पता चलेगा, अगर शायद आपको पता नहीं है तो ध्यान दो। जैसे देखो पंकज, तो पंक प्लस ज, कितने पद हो गए? 2। अब इसका अर्थ समझो। पंक मतलब क्या? तो पंक का मतलब होता है कीचड़, और ज यानी जन्म लेने वाला। पंक मतलब कीचड़, ज यानी जन्मा या जन्म जिसने लिया है। यानी देखो आपको पता है कि पंक यानी ज, पंक प्लस कीचड़ में जिसने जन्म लिया है, जवाब क्या आएगा? कमल। क्या आएगा? कमल। अब देखो 2 पद मिलकर तीसरा पद बना कौन सा? कमल। यानी यहाँ पर कमल को कमल नहीं बोलकर क्या बोला गया? पंकज। आई बात समझ में? तो देखो ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन आपको आपकी जो जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उसकी बुक्स लेने की जरूरत पड़े तो डाइजेस्ट भी लेने की, अपने तो मार्क्स लाने हैं, तो उसमें बहुत जितने भी एग्जाम्पल है देख लेने की। मतलब ये हो गया पंकज, पंक यानी कीचड़, ज यानी जन्मा, कीचड़ में जिसने जन्म लिया है। कौन सा मान बना पद? कमल। ठीक है। एक और है दशानन। दशानन का मतलब है 10 प्लस आनंद। 10 आनंद, 10 है जिसके आनंद। किसको बोलते हैं 10 आनंद? रावण को। किसको बोलते हैं? रावण को। तो देखो 2 पद मिलकर तीसरा पद बना क्या? रावण। यानी यहां पर रावण को रावण नहीं बोलकर क्या बोला गया? दशानन। और दशानन क्या है? परंपरा प्रसिद्ध किसी का नाम। बराबर। एक और बात ध्यान रखना कि बहुव्रीहि समास में जो पूछा जाएगा लगभग ऐसा होता है कि वो किसी ना किसी देवी देवता का और किसी का परंपरा प्रसिद्ध किसी का नाम ही होता है। तो ये भी एक आसान तरीका है। अगर नाम है तो भी आप नाम है तो पहचान सकते, थोड़ा विग्रह करना आपको आना चाहिए तो पता चल जाएगा। बराबर। देखो 10 है जिसके आनंद, जवाब क्या आएगा? रावण। 2 पद मिलकर तीसरा पद बना महान। कौन सा? रावण। ओके। अब ये तो आपको पता है। गजानन किसको बोलते हैं? तो गज प्लस आनंद किसको बोलते हैं? गजानन किसको बोलते हैं? सबको पता है कि गज जैसा जिसका आनंद है। आनंद मतलब क्या? हमारा मुख या चेहरा। किसका बोलते हैं? गणपति बाप्पा मोरिया। यानी यहां पर गणपति जी को गणपति नहीं बोलकर क्या बुलाया गया है? गजानन बोला गया है। बराबर। तो गजानन, गणपति राजा को गणपति नहीं बोलकर बुलाया गया है गजानन, और गजानन की परंपरा प्रसिद्ध किसी का नाम है। ओके। और एक गणपति जी का ही उदाहरण है लंबोदर। तो लंबा उदर। और देखो आपको पता है लंबा उदर, उदर यानी पेट, जिसका पेट मोटा है या बड़ा है, किसको बोलते हैं? आपको पता है वापस गणपति जी को क्या बोलते हैं? लंबोदर भी बोलते हैं। तो लंबोदर भी किसका एग्जाम्पल हो गया? बहुव्रीहि समास का। एक और है बोलते हैं नीलकंठ। तो कैसा कंठ है? नीला कंठ। किसको बोलते हैं? सबको पता है, इनके पिताजी है शंकर भगवान। बराबर। नीले, देखो नीलकंठ, तो कंठ शंकर भगवान को शंकर नहीं बोलकर क्या बोला गया? नीलकंठ। तो देखो इधर जा रहा है नीला है कंठ जिसका, किसका? शंकर भगवान का। ओके। ओके। और एक एग्जांपल देखते हैं चक्रपाणी। देखो लिखते हैं चक्रपाणी। अब देखो चक्रपाणी मतलब क्या? पहले 2 पद हो गए, चक्र होगा एक पानी हो गया। बराबर। अब समझ में आना चाहिए। चक्र तो आपको पता है किसके हाथ में है? विष्णु जी के हाथ में है। बराबर। तो देखो चक्र यानी चक्र आपको पता है पानी यानी हमारा हाथ। बराबर। यानी चक्र है जिसके हाथ में, यह हम समझ सकते हैं उंगली के अंदर। बराबर। तो किसके जवाब क्या आएगा?
विष्णु। तो यहाँ पर भी कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। बराबर, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण या विष्णु को विष्णु नहीं बोलकर या कृष्ण नहीं बोलकर क्या बुला रहे हैं? चक्रपाणि। बराबर, तो भी यहाँ पर किसका अवतरण होगा? बहुव्रीहि समास का। तो ये एकदम आसान तरीका है बहुव्रीहि समास बनने का। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आया, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट करके। बराबर, और दूसरा एक तरीका है, जिस क्लास में आप पढ़ते हो, चाहे 9th हो, 10th है, 11th, 12th, 12th, बराबर, 11वीं या 12वीं जो भी है, आपको ध्यान रखना है कि आपकी किताब के अंदर स्वाध्याय के पीछे, बराबर, अगर समास दिए है, जो भी ग्रामर दिया है, बराबर, तो उसको अवश्य पढ़ें। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि आपकी किताब को इम्पोर्टेंस पहले देते हैं। आपकी किताब में से पूछने का तरीका उनका होता है कि ज़्यादा किताब में से पूछें। तो लगभग मैंने ऑब्जर्व किया है कि ज़्यादातर लोग किताब के अंदर से रहते, तो आपका क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा जवाब देना। आपको पता भी, आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा, उसी में से पूछा जाएगा, तो आपका जवाब गलत जाएगा नहीं। ठीक है, अब हमारा एक समास बाकी रहा है, अविर्भाव समास। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो उसको जरूर देखना। अच्छा, ये आपको अच्छा लगा है तो एक काम करना, इसको लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट भी करना। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।